मुल्ला मस्ट लीव, डेथ टू द डिक्टेटर, डेथ टू खमने। दोस्तों ये सारी बातें बोली जा रही हैं ईरान के लोगों द्वारा अगेंस्ट देयर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमने, एक ऐसे लीडर जो 1989 के बाद लोगों के बिलव्ड थे, एक ऐसे लीडर जो उनके सुप्रीम लीडर थे, सुप्रीम रिलीजियस और सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर थे। अब उन्हीं के खिलाफ लोग रोडों पर उतरकर, और सिर्फ तेहरान में ही नहीं, देश के सारे इंपॉर्टेंट शहरों के अंदर रोडों पर उतरकर बोल रहे हैं डेथ टू द डिक्टेटर, डेथ टू खमने, और बोल रहे हैं मुल्ला मस्ट लीव। दोस्तों ये सब कहां से शुरू हुआ? सिर्फ एक करेंसी क्राइसिस से। और दोस्तों ये अब डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डोमेस्टिक इशू नहीं रह गया है, ये एक जियोपॉलिटिकल इशू भी बन गया है, क्योंकि आग में घी डालते हुए डोनाल्ड ट्रंप इसमें कूद गए हैं और बोला है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, अगर उन पर किसी भी तरह से गोली चलाई गई, उनका शोषण किया गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज रेडी टू इंटरवीन। ईरान का भी रिएक्शन इस पर आ गया है, ये बोलते हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसी भी तरह से इंटरवीन करा तो वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे और ईरान का उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रिएक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो क्राइसिस, जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस बोल रहे हैं ईरान के अंदर, ये क्यों हुआ और क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस तक ही लिमिटेड है कि इसके पीछे कुछ डीपर इश्यूज हैं। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये क्राइसिस पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। साथ ही साथ इसके अगर कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं तो वो सब क्या सॉल्यूशंस हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC चैनल। और हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप ऑफ श्रीराम्स IAS। अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स से आकर मिल सकते हैं, and it's all free of cost. The only thing which you have to do is to go to the description of this video, click the link, fill the form and we are going to approach you. तो दोस्तों देखिए, ईरान के अंदर सिर्फ तेहरान में ही प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, देश के दूसरे सिटीज में भी प्रोटेस्ट फैल चुका है, लोग रोडों पर आ चुके हैं, बहुत तेजी से हालात यहां पर खराब हो रहे हैं। और इस तरह के जो प्रोटेस्ट है ना, ये पहली बार नहीं हुए। 2019 में हुआ था, 2022 में हुआ था, और अब ये जो प्रोटेस्ट है ये रीसेंट प्रोटेस्ट है। 1979 के बाद ईरान में कई प्रोटेस्ट हुए हैं और उनकी गवर्नमेंट सिर्फ एक ही तरह से प्रोटेस्ट को खत्म करती है, वो है लोगों को सप्रेस करके। दोस्तों 2019 में राइजिंग फ्यूल प्राइसेस पर, और 2022 में माशा अमनी, ये एक लड़की हैं जिन्होंने स्कार्फ ठीक से नहीं पहना था, जो मोरल पुलिस होती है, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया था और कस्टडी में इनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से एक प्रोटेस्ट पूरे ईरान के अंदर इरप्ट हो गया था और उसमें करीब 550 लोग मारे गए थे। अब प्रोटेस्ट तो काबू में आ गया, बट ये जो अभी रीसेंट प्रोटेस्ट हो रहा है ये सर्वाइवल का इशू है, ये किसी एक लड़की के कस्टडी में मर जाने वाला इशू नहीं है। और सर्वाइवल का इशू जब होता है तो इट इंपैक्ट्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, और अब सारे के सारे रोड पर आ चुके हैं। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिको रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है ईरान की, वो खतरे में आ गई है। और इस तरह से किसी भी एक प्रोटेस्ट को दबा देना, सप्रेस कर देना, जिसमें करीब 550 लोग मर गए, आप सोचिए तो क्या होता है। इट इरोड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द खमने रिजीम। ये लगातार बहुत सालों से होता जा रहा है। इस तरह के प्रोटेस्ट कोई पहली बार नहीं हुआ है ईरान में, इस तरह से सप्रेशन पहली बार भी नहीं हुआ है। दोस्तों अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार कि ये जो प्रेजेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग जो रोड पर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन विच द ईरान इज फेसिंग, इसमें भी लगातार सप्रेशन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह दिए हैं कि जो ईरान की गवर्नेंस है वो लोगों को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को सीधा शूट कर देती है, उनकी बातें भी नहीं सुनती है, उनसे किसी तरह का डिस्कशन भी नहीं करती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं लेती है, सीधा शूट कर देती है। और उसके एग्जाम्पल्स पहले देखे गए हैं। दोस्तों अब ये सब शुरू कैसे हुआ, चालू कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। इट ऑल स्टार्टेड विद अ करेंसी कोलैप्स। ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल। अब दोस्तों एक एक्सचेंज रेट होता है, लगातार आप देख रहे होंगे कि भारत की जो करेंसी है रुपया, वो डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी थोड़ी वीक होती जा रही है। $1 की जो कीमत है वो अराउंड 90 रुपए पहुंच चुकी है। इसी तरह से एक रियाल की जो कीमत है दोस्तों, $1 की जो कीमत है, वो पहुंच चुकी है 1.42 मिलियन रियाल। थोड़ा कम अब हो गया है,
अभी 42,000 है, बट इतना ज्यादा पहुंच चुका था। अब इससे क्या होता है, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है वो यूजलेस हो जाते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, आपके पास कुछ स्टॉक रखा हुआ है, तो दैट स्टॉक इज ऑफ नो यूज। आप रेंट तो लगातार दे रहे हैं, बट आपकी कोई कमाई नहीं हो रही है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आप कुछ भी कमाते हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपकी खरीदने की क्षमता ही बहुत ज्यादा कम हो गई है। आज आपने जो भी कमाया, कल वो किसी भी यूज का नहीं रहेगा। और ये जो चीजें हैं, ये लोगों के सर्वाइवल से सीधी जुड़ी रहती हैं। इसी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें महिलाएं भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, इसमें यंग जेन जी भी हैं, और ये सारे के सारे रोड पर आ चुके हैं। अब ये सिर्फ करेंसी कोलैप्स से नहीं हुआ है, कुछ डीपर इश्यूज भी हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ईरान में लगातार क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय से देखेंगे, ईरान के ऊपर यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं। ये एक मुद्दा हुआ, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई, और यही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, साथ में ईरान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट की। अगर आप इकोनॉमी को लगातार मिसमैनेज करके रखेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी ठीक से काम करेगी। मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन ईरान। साथ ही साथ में करप्शन रैम्पेंट लेवल पर है ईरान के अंदर। और जो प्रेसिडेंट है ईरान के, वो बोल चुके हैं कि भाई सिंगल हैंडेडली ना तो हम मिसमैनेजमेंट, ना ही हम करप्शन को टेकल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट लोगों का और ज्यादा बढ़ गया है गवर्नमेंट के ऊपर। और आप देखिए ध्यान से, अगर जब सैंक्शंस रहते हैं और सैंक्शंस बढ़ जाते हैं तो मिसमैनेजमेंट भी बढ़ जाता है और करप्शन भी बढ़ जाता है। और बहुत लंबे समय से यह सब चल रहा है, बिकॉज ऑफ विच द इरानियन करेंसी is collapsing and the Iranian economy is facing the depression. अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा वहाँ पर गेट्स नहीं खुले हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं देखते हैं, बिजनेसेस बहुत अच्छे से नहीं चल रहे हैं, सैलरीज आपकी उतनी ही है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप अपनी सैलरी से कुछ खरीद ही नहीं सकते, और अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है ही है। तो दोस्तों ये कुछ डीपर इश्यूज हैं ईरान की इकोनॉमी में, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ दूसरे इश्यूज भी हैं। देखिए पूरे एक देश में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो जाते हैं तो वो कुछ एक या दो मुद्दों से नहीं होते, कुछ ना कुछ डीपली वहां पर चल रहा होता है, बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, एक प्रकार का सिमरिंग डिसकंटेंट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सिर्फ एक इशू के ऊपर या दो इशू के ऊपर एक दो प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बट पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाए, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को खतरा हो जाए, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो वहां पे दूसरे भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। क्या? सबसे पहले तो वाटर स्कैर्सिटी। जो ईरान के अंदर दोस्तों बड़े बड़े डैम हैं, उनके अंदर पानी नहीं है, बहुत ह्यूज वाटर स्कैर्सिटी पूरे ईरान में है। पानी की बहुत ज्यादा भयंकर समस्या ईरान में फैली हुई है इस समय। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की लाइफ से सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है वो है एनर्जी का। ब्लैकआउट्स होते हैं, मतलब बिजली चली जाती है वहां और घंटों तक गई हुई रहती है, बिजली नहीं है ईरान के पास। समझ रहे हैं दोस्तों? साथ ही साथ में बेसिक सर्विसेज जो होती है भाई, एजुकेशन हो गया, एम्बुलेंस हो गई, सैनिटेशन हो गई, इसको भी गवर्नमेंट ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द करप्शन, बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑल्सो। साथ ही साथ में पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जो बना हुआ है। देखिए पीछे जो मैंने एग्जांपल दिए आपको, माशा अमीनी की किलिंग के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 550 लोगों को मार देना जस्ट टू सप्रेस। तो यहां पर एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है जो बहुत लंबे समय से बना है। देखिए 1979 का जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें पूरे ईरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ईरान को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया था और सुप्रीम लीडर की पोस्ट आ गई थी, शाह ऑफ ईरान को हटा के। अब उसी के बाद पहले सुप्रीम लीडर आए और जो अभी हैं खमने साहब, ये दूसरे सुप्रीम लीडर हैं। 1989 से लेके अभी तक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। पर दोस्तों जब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पे बातें आ जाती हैं, जब एक डीप लेवल का फ्रस्ट्रेशन बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, तो आप कितने भी स्ट्रांग और बिलव्ड लीडर हो, लोग आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में खड़े हो ही जाते हैं। और वही हो रहा है दोस्तों ईरान में। इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शन है। देखिए किसी भी तरह की फ्रीडम वहां पे नहीं दी जा रही है। लोगों को
स्कार्फ, लड़कियों को स्कार्फ पहनने को बोला जाता है। मोरल पुलिसिंग वहां पर लगातार होती है। एक वहां पर फोर्स है गश्त करके, उसका कुछ नाम है, जो कि मोरल पुलिस है। कहने का मतलब है इस्लामिक लॉज को वो इंप्लीमेंट करवाते हैं, और उसमें यहां तक भी है कि लड़कियां स्कार्फ पहनेंगी, अगर नहीं पहनेंगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी में से एक लड़की थी माशा अमीनी, जिसको मोरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर कस्टडी में इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया था। अब ईरान में यह हालत है कि महिलाएं लगातार बोल रही हैं हम तो उस ड्रेस कोड को मानेंगे ही नहीं। मतलब टोटली जो वहां के लोग हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हुए दिख रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक करेंसी कोलैप्स का हाथ नहीं है, बहुत ज्यादा डीपर इश्यूज हैं, इकोनॉमी के अंदर भी डीपर इश्यूज हैं, और कुछ दूसरे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन की तरह वाले इश्यूज या फिर फ्रीडम ना देने वाले इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इसमें? देखिए, वैसे तो आयतुल्ला खमने साहब जो भी प्रोटेस्ट पहले हुए हैं उसमें यह कह देते थे कि इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस है, बाहरी ताकतों का हाथ है, बट इस बार वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। अभी तक ये जो प्रेजेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो वो प्रोटेस्टर्स को और ज्यादा गुस्से में ले आएगा, इशू और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अभी ही हैज सेड नथिंग। साथ ही साथ इसके पहले अभी क्या हुआ है, इसके पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, और अब गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी रहती है वो अभी भी दिख रही है। देखिए, दे हैव ट्रीटेड ऑल डिसेंट एज थ्रेट टू इट्स सर्वाइवल। इतनी ज्यादा अगर इनसिक्योरिटी किसी भी स्टेट को रहेगी तो वो कैसे फ्लरिश कर पाएगा? लोगों की भाषा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लगातार इसको भारत से कंपेयर करके देखिए। अभी रिसेंट में अरावली का मुद्दा आया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। पॉक्सो का मुद्दा आया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई एमएलए को पब्लिक सर्वेंट आप नहीं मान रहे हो, ये तो एक गलत बात है। मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, और कोर्ट ने अपने हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ साथ फार्म लॉ की आपने बात सुनी होगी, वहां पर भी गवर्नमेंट बैकसीट पर आ गई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया था तो लगातार भारत में क्या देखा जा रहा है कि कोई भी मास प्रोटेस्ट होता है या पब्लिक डिसेंट देखने को मिलता है तो गवर्नमेंट एकदम से बैकफुट पे आती है। गवर्नमेंट को हमेशा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड करके चलना पड़ता है। गवर्नमेंट को हमेशा देखना पड़ता है कि किस तरह से लोगों के जो राइट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाए, फ्रीडम है वो और ज्यादा बढ़ जाए, और कोर्ट्स भी इसी डायरेक्शन में आगे चलती रहती हैं। दोस्तों, इसी तरह से लोगों की और कोर्ट की और गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की इनकी साझेदारी से एक बैलेंस बना रहता है और सरकार लगातार चलती रहती है, लोगों का जीवन यापन होता रहता है, डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। बट ईरान में क्या होता है? ईरान में गवर्नमेंट को इनसिक्योरिटी हो जाती है। किसी भी किस्म का डिसेंट आता है, वो स्कार्फ के अगेंस्ट हो, एक ड्रेस कोड जो बनाया है उसके अगेंस्ट हो, या किसी भी दूसरे तरह के इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हो या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है पीपल वांट टू ओवरथ्रो अस। ऐसा नहीं है, बट उन्हें ऐसा लगता है। सो दे ट्रीट ऑल द डिसेंट्स एज थ्रेट्स टू सर्वाइवल, और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? There is no political or policy response from the government. There is only suppression from the government. और suppression की वजह से ही लोगों में frustration लगातार built होता है। गवर्नमेंट की जो legitimacy है वो लगातार इरोड होती रहती है, और to a great extent अपने देश से प्यार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ईरानी लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना कम हो गई होगी, वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से आज वो रोडों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट्स स्टेटमेंट ब्रॉट मिसट्रस्ट। तो जैसा मैंने बताया कि यहां पे जो डीपर इश्यूज हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी है या करप्शन है, प्रेसिडेंट साहब खुद आके बोल दिए हैं कि सिंगल हैंडेडली हम इनको नहीं टेकल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है? एक मिसट्रस्ट की, एक डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो गई है कि भाई अगर गवर्नमेंट ही हमको नहीं संभाल पाएगी, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगी, तो अब उसको कौन संभालेगा? और इन सब की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये हमको देखने को आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये एक डोमेस्टिक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, अब ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दे में बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब ट्वीट करके बोल रहे हैं कि भाई
किसी भी तरह से अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई गई, उनको हैरास किया गया, तो अमेरिका विल इंटरवीन। और इस पर एक बहुत तगड़ा रिएक्शन ईरान का भी आ गया है, ये कहते हुए कि किसी भी तरह से अगर इंटरवेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज क्रॉसिंग द रेड लाइन। तो दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत अच्छी स्टेबल कंट्री हुआ करती थी पास्ट में, एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइरल में गिरती जा रही है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ पर बन गई है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर बन गया है, और ये पूरे मिडिल ईस्ट को और उस पूरे एरिया को प्लस जो दूसरे कंबाइंड रीजन्स हैं उस पर किसी ना किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अब इस सिचुएशन को देखने लायक है कि आगे क्या होगा। लगातार ये सिचुएशन अभी बिल्ट होती जा रही है, लगातार ईरान में लोग रोडों पर उतरते जा रहे हैं, प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहा है, और गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो भी बातचीत होनी है वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है, बिकॉज लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक किस्म का मिसट्रस्ट हो गया है। तो ऐसे मिसट्रस्ट हो जाने के समय आपको जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी कि अयातुल्ला खमने साहब क्या करते हैं, ईरान की गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे अपनी इकोनॉमी को बैक ऑन द ट्रैक लेकर आती है, किस तरह से अपनी पूरी कंट्री को स्टेबल करके रखती है और पास्ट से सीखती है कि नहीं। ये देखिए, ये एक बहुत पावरफुल लाइन है, दे हैव ट्रीटेड ऑल द डिसेंट एज थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलती है कि नहीं, ये देखने लायक होगा दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।